हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। जो 1 लाख प्लस का डाटा है, इसको देखिए, इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें विदन सच्चाई है। सच्चाई देखो, 23, 24, 25, 30 और 31 का जो डाटा आया है, 1 लाख प्लस बच्चों का जो डाटा आया है, इसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट जो हैं, इसमें 23 की जो फर्स्ट है 188.01 है और सेकंड शिफ्ट जो है 186.13 है। और जो 24 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, जो फर्स्ट शिफ्ट है 190.92, मतलब एवरेज स्कोर इतना जा रहा है बच्चों का। और सेकंड वाले में 195.44। और जो 25 की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है, एवरेज स्कोर कितना जा रहा है बच्चों का, 189.64 जा रहा है। और जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें 189.18 जा रहा है। और 30 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट जो है 194.12 जा रहा है। और जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें 186.48 जा रहा है। और 31 की जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट है, इसमें देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 192.68 जा रहा है और जो सेकंड शिफ्ट है, इसमें 192.62 जा रहा है। तो भाई साहब, और लड़कियों का जो एवरेज है, गर्ल्स का एवरेज जो है 173 आ रहा है और बॉयज का जो एवरेज स्कोर आ रहा है 190.522 आ रहा है। डाटा के अनुसार देखा जाए तो इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी बिना सच्चाई के डाटा पेश किया गया है, अब कौन पता कौन जा रहा है पूरा प्रूफ। भाई वो जो डाटा दे रहे हैं वही जाने। मैं भी एज अ स्टूडेंट हूँ और आप लोगों की बात को मैं समझ सकता हूँ। देखा जाए तो ठीक ठाक ही डाटा आया है 1 लाख प्लस बच्चों का, और पास होंगे 1,80,000 के समथिंग डाटा। लेकिन डाटा कितना आया, अभी 1 लाख प्लस बच्चों का डाटा आया है। और एवरेज स्कोर इसे कैटेगरी वाइज देखा जाए, एवरेज स्कोर तो भाई यूआर कैटेगरी जो है 194.92, ईडब्ल्यूएस जो है 195.83, और ओबीसी का जो डाटा है, एवरेज स्कोर बच्चों का जो मेल बच्चों का डाटा है 192.58, और एससी बच्चों का जो डाटा है 181.44, एसटी बच्चों का जो डाटा है 163.47 है। और फीमेल का जो डाटा है यूआर कैटेगरी का 175.16, ईडब्ल्यूएस का जो डाटा है 178.474, और ईडब्ल्यू ओबीसी का जो डाटा है 176.24, एससी का जो डाटा है 162.98। एवरेज डाटा है ये सब। और एसटी का डाटा फीमेल में 143.15 आया है। कितनी सच्चाई है भाई साहब। जिनका स्कोर भाई साहब 180 के आसपास बन रहा है, 180 के आसपास बन रहा है, वो रनिंग करें अपनी। और 180, 90, 190, 200, 210, ये जो इतना बन रहा है इसमें आप रनिंग करिए। 180 बन रहा है तो आप रनिंग पूरा करिए, रनिंग में कमी मत छोड़िए, नहीं तो वही होगा भाई साहब। नंबर तो आपका आ जाएगा, पता चलेगा आप फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाए, इससे गड़बड़ी होने लगेगी। जो मेरा डब्ल्यू में स्कोर आता था भाई साहब, बहुत अच्छा स्कोर आता था, लेकिन मेरे भी 20-22 नंबर घट चुके हैं। वहाँ पेपर में बैठने के बाद भाई साहब ना, प्रेशर अलग हो जाता है। यहाँ घर पर टेस्ट मारने से कुछ और होता है, लेकिन वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में बैठा जाता है ना, तो प्रेशर उच्च लेवल का हो जाता है मेरे भाई साहब। अब क्या बताया जाए मेरे भाई, अगर 180, 90, 190, 200, 210 तक अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप रनिंग धुआंधार करिए। रनिंग में आपका नंबर तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप रनिंग नहीं करेंगे तो वही होगा, नंबर तो आ जाएगा लेकिन आप रेस क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, पछतावा होगा बाद में वही चल के। इससे कि आप रनिंग बराबर करते रहिए।
दो टाइम के बजाय एक ही टाइम दौड़िए, लेकिन दौड़िए जरूर। 5 किलोमीटर फुल मारिए, वो भी एक ही दिन में पूरा 5 किलोमीटर मारिए, धीरे धीरे मारिए। ये नहीं कि आप दौड़ने ही नहीं जा रहे हैं, दौड़ने जाइए, ग्राउंड पे पर डे जाइए। आप दौड़िए, धीरे धीरे दौड़िए। कोई नहीं है कि एक ही दिन में पूरा समय के अंदर आ जाए रेस। अगर आ जाती है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आती है तब भी आप रनिंग करते रहिए। रनिंग में पीछे मत हटिए। अगर 180, 190, 200, 210 तक बन रहा आपका स्कोर तो आराम से आप दौड़िए। अब ये 150 वालों को तो मैं मेल में नहीं बता सकता, लेकिन फीमेल जो लड़कियां हैं 150, 160, 150, 160, 170, 180, 190, 200 तक अगर स्कोर आपका बन रहा तो आप रनिंग करिए फीमेल के लिए। वरना आप भी, आपकी रनिंग भी इतना आसान नहीं है कि आप एक ही दिन में जाकर और पूरी रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगी। क्वालिफाई करने के लिए प्रॉपर ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। बिना ग्राउंड पे गए एक ही दिन में आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो चाहे वो लड़की हो। आपको प्रॉपर ग्राउंड पे जाना पड़ेगा और दौड़ना पड़ेगा, तभी आपका कॉन्फिडेंस आ पाएगा दौड़ में। नहीं तो वही होगा कि रनिंग में जाओगे, 7-8 राउंड लगाओगे, वहाँ 11-12 राउंड दौड़ना होता है, 12-13 राउंड तक दौड़ना होता है। पता चलेगा 7 या 8 राउंड में थक के रुक गए, कहीं पेट में दर्द होने लगी, कहीं आपके पैर में कुछ मोच आ गई, पता चलेगा आप वहीं खड़े हो जाओगे। आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, नंबर ला कर भी आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसलिए आप दौड़िए। अगर इतने नंबर जितना मैं बता रहा हूँ अगर इतना बन रहा तो आप दौड़िए। और जो वीडियो कल कट ऑफ की आएगी अंकित सर की, उसको देखिए। अगर उसके अंदर आप आ रहे हैं, 2 4 5 नंबर आगे पीछे हो रहा तब भी आप रनिंग करिए। ये नहीं कि कट ऑफ वो जो लगा दिए एकदम एक्चुअल कट ऑफ ही होगा ना। इसमें कितना सही डाटा आया है, कितना गलत डाटा आया है, इसको कोई नहीं जान रहा है। इसको वही बच्चा ही जान रहा है जो डाटा भर रहा है वहां पर। 1 लाख प्लस बच्चों का डाटा कम नहीं होता, काफी बच्चों का डाटा है ये। और आप दौड़ते रहिए, मैं यही कहूँगा। नहीं तो वही होगा, आपका नंबर तो आ जाएगा लेकिन पता चलेगा आप रनिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए मेरे भाई। तो मैं यही कहूँगा कि आप रेस प्रॉपर करते रहिए, रेस में पीछे मत हटिए। और जो डाटा दिखाया जा रहा है एक्चुअल सही डाटा होगा। और ये यूपी पुलिस जो है ये नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। ये नया रिकॉर्ड बनाएगी यूपी पुलिस, एक साथ 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण। इसमें आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, कई सालों से जारी प्रयासों का नतीजा प्रशिक्षण क्षमता हुई दोगुनी से ज्यादा। मतलब एक ही साथ लगभग 60,000 अभ्यर्थियों को देगी प्रशिक्षण। भाई यूपी पुलिस है, कुछ भी कर सकती है। वहां पहले 10 दिन 15 दिन का समय देकर परीक्षा करा ली, फिर उसके बाद ज़्यादा समय नहीं दी। जब डेट आई उसके 20 या 25 दिन बाद आपका पेपर हो गया। मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ साथियों, अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, घंटी को ज़रूर दबाएं मेरे भाई, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई इसको शेयर करिए। मैं भी एज ए स्टूडेंट हूँ, ये नहीं कि मैं कोई टीचर हूँ कुछ हूँ। जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे हम भी स्टूडेंट हैं। आप भी पढ़ाई करते थे और हम भी पढ़ाई करते थे, अच्छे ही बच्चे इसमें अच्छा नंबर कर पाए हैं। ये नहीं कि तुक्का महाराज जो गए और 150 अटेम्प्ट कर दिए तो 150 वही 50-60 सही होगा, और निगेटिव काट दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा उसमें।